आप सभी का टेक एडोमेट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए और एक नए वीडियो में हाजिर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम ये देखते हैं HTML और CSS यूज़ करके अट्रैक्टिव लॉगिन फॉर्म कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले सबलाइम टेक्स्ट एडिटर ओपन करता हूँ। इस फाइल को मैं सेव करता हूँ। मैंने पहले से डेस्कटॉप पे HTML नाम का एक फोल्डर बना के रखा हुआ है। इस फोल्डर के अंदर मैं इस फाइल को सेव करता हूँ, login.html। इसे मैंने सेव किया। तो मैं यहाँ पे HTML का बॉडी स्ट्रक्चर लेता हूँ, मैं टाइटल देता हूँ। अभी मुझे अपने बॉडी में जो भी हम फॉर्म बनाने का कोड है वो लिखना है। तो मैं यहाँ पे HTML और CSS यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं अपना div टैग का यूज़ करता हूँ। हम टेबल में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं ये जो फॉर्म है पूरी की पूरा div टैग में बनाता हूँ अभी। तो मैंने यहाँ पे एक div टैग लिया है। इसके अंदर और एक div टैग लेता हूँ, क्योंकि हमारे फॉर्म को कोई ऊपर वाला एक मैसेज चाहिए। तो मैं इसके अंदर और एक div टैग लेता हूँ और इस div टैग के अंदर मैं एक हेडिंग देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम। मैं इसे सेव करता हूँ और राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउज़र करता हूँ। तो यहाँ पे देखें हमारा वेलकम मैसेज शो हो रहा है, मतलब अभी तो कोड किया वो सक्सेसफुली रन हो रहा है। तो अब हमें फॉर्म बनाना चालू करना है। मतलब हम लॉगिन फॉर्म कैसे बनाते हैं, तो लॉगिन के लिए मैं सिर्फ यहाँ पे एक ईमेल आईडी का एक टेक्स्ट बॉक्स लूँगा और पासवर्ड का एक टेक्स्ट बॉक्स लूँगा और नीचे हमारा लॉगिन का बटन होगा, यही लूँगा। तो मैं इसके नीचे और एक div टैग लेता हूँ और इसी div टैग के अंदर में S3 यहाँ पे मैं लिखता हूँ ईमेल। अब मुझे यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स लेना है, तो मैं यहाँ पे इनपुट, अब टाइप क्या चाहिए मुझे, टाइप मुझे टेक्स्ट चाहिए। इसे मैं नेम देता हूँ ईमेल। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लेस होल्डर ईमेल। बस इतना ही करता हूँ मैं यहाँ पे। अभी मैं इसी div टैग के अंदर br टैग स्पेसिंग के लिए लेता हूँ नीचे, और इसी के अंदर में S3 लेता हूँ और इस पर मैं इसके अंदर में लिखता हूँ पासवर्ड कोलन, और इसी के अंदर में अपना दूसरा टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ। अब मुझे टाइप देना है पासवर्ड। नेम यहाँ पे नेम भी पासवर्ड देता हूँ। उनकी ज़रूरत हमें डेटा एक्सेस करने के लिए लगेगी। अभी तो हम सिर्फ एक फॉर्म बना रहे हैं। यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर देता हूँ। अभी हमारा फॉर्म बन के तैयार हो चुका है। मैं इसे एक बार रन करके देखता हूँ। तो हमारा यहाँ पे देख सकते हैं आप, राइट साइड में आ रहा है, इस प्रकार आ रहा है। तो मैं अभी यहाँ पे और एक br लेता हूँ स्पेसिंग के लिए। नेक्स्ट लाइन न्यू लाइन पे हमें br टैग ले जाता हूँ। जो पहली बार विजिट कर रहे हैं उनके लिए लॉगिंग तो नहीं हो सकता, उनके लिए रजिस्ट्रेशन चाहिए। तो ये मैं यहाँ पे एक मैसेज देता हूँ कि जो पहली बार है वो रजिस्टर करे, जो एग्जिस्टेंस यूज़र है वो सिर्फ लॉगिन करे। तो मैं यहाँ पे मैसेज देता हूँ। मैसेज में पैराग्राफ टैग के अंदर देता हूँ आपने। यहाँ पे मैं लिखता हूँ डोंट हैव एन अकाउंट, यही लिखता हूँ। और मैं इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग टैग लेता हूँ। अपने स्ट्रॉन्ग टैग में मैं यहीं पे अभी रजिस्टर नाउ करता हूँ। बस इतना ही मैसेज। अभी जो ये स्ट्रॉन्ग टैग है इसे मैं नेक्स्ट लाइन पे लेता हूँ। मैं इसे ब्राउज़र पे दिखाता हूँ। अभी मुझे यहाँ पे डोंट हैव एन अकाउंट रजिस्टर नाउ, तो इस सिर्फ रजिस्टर नाउ को यहाँ पे क्लिक करते नेक्स्ट पेज ओपन होना चाहिए। तो ये लिंक पे आना चाहिए, मतलब बटन भी नहीं लेकिन लिंक आना चाहिए। तो लिंक कैसे है, तो मैं इसे एंकर टैग में लेता हूँ। मैंने इसे एंकर टैग में ले लिया है। एंकर टैग में मैं इसे href में नेक्स्ट पेज की लिंक पे देता हूँ। मैं अभी यहाँ पे तो एक लिखता हूँ कि वही पेज पर यहाँ पे हमें टाइटल देना होता, हम टाइटल भी दे सकते हैं। मैं इस टाइटल को निकाल देता हूँ। और ये जो क्लोजिंग एंकर टैग है, मैं इसे क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग टैग के, तो मैं इसी एंकर टैग के अंदर एक इनलाइन CSS यूज़ करता हूँ। टेक्स्ट डेकोरेशन और मैं इसे अंडरलाइन करता हूँ, क्योंकि हमें उस रजिस्टर नाव को अंडरलाइन चाहिए, तो इसलिए मैं अंडरलाइन करता हूँ। इसे मैंने सेव किया।
मैं इसे ब्राउज़र पर रन करके देखता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार अंडरलाइन आ चुका। अभी हम इस पर क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अभी हमने इसी पेज पे लगाया इसलिए हमने हैश लगाया है वहाँ पे, तो इस प्रकार आएगा हमारे। अभी मुझे अपने जो पैराग्राफ टैग है इसके नीचे एक बटन लेना है। तो बटन हमारा किस प्रकार होना, यहाँ मैं इनपुट टाइप इक्वल टू में बटन देता हूँ। यहाँ पे नेम आप दे भी सकते हैं या खाली छोड़ सकते। मैं इसे लॉगिन देता हूँ, मैं वैल्यू वो भी लॉगिन देता हूँ और यहाँ पे हमारा बटन भी बन के तैयार हो चुका है। यहाँ पे देखिए आप लॉगिन का बटन आज तो सिर्फ HTML में हमारा फॉर्म इस प्रकार दिख जाएगा। तो हमें इसे मिडल में लेना है, कुछ स्टाइल लगाना है, कुछ एट्रैक्टिव बनाना है, बैकग्राउंड में कुछ कलर रहना चाहिए। तो हम ये कहाँ से करें, इसको हमें CSS लगाना पड़ेगा। तो अभी हम CSS लगा दें। मैं इसे सेव करता हूँ और अपने फॉर्म को CSS लगाना चालू करता हूँ। मैं हेड टैग के अंदर इंटरनल CSS लगाता हूँ, स्टाइल इसे मैं निकाल देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं हमें। और इस स्टाइल टैग के अंदर मैं इंटरनल CSS लिखता हूँ। यदि आप लोगों को CSS के टाइप्स, मेन टाइप्स क्या है और उसे एग्जाम्पल में किस प्रकार यूज करते हैं, तो आपको सिर्फ आई बटन पे क्लिक करना है, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो मैं अभी यहाँ अपने स्टाइल टैग के अंदर CSS लगाता हूँ। तो सबसे पहले मुझे बॉडी को कलर चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बॉडी। अब मुझे बैकग्राउंड कलर चाहिए, तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर आ चुका है। तो बैकग्राउंड कलर में मैं यहाँ पे लगाता हूँ ग्रे। तो मैं इसे एक बार रन देखे, बैकग्राउंड कलर हमारा आ चुका है। अभी हमें क्या क्या करना है, ये जो आपको फॉर्म दिख रहा है इसे सेंटर में लेना है, ये कुछ अट्रैक्टिव बनाना है, ये टेक्स्ट बॉक्सेस थोड़े से बड़े होने चाहिए, ये लॉगिंग बटन को भी एक शेप में लाना है। तो ये एक्टिविटी हमें करनी है। तो अभी हमें एक करते हैं। अब बात आती सेंटर में लेने की। तो मैं यहाँ सबसे पहले यहाँ पे जो H1 है इसे H1, H3, एंकर टैग, इनको मैं पैडिंग और मार्जिन 0 करता हूँ। पैडिंग और मार्जिन मैंने 0 करके रखे। तो देखिए इस प्रकार हमारा इन दोनों में स्पेस, तो ये बदलाव हो चुका है। अभी हमें तो हमें अब लॉगिन को कुछ पैडिंग और मार्जिन और मैक्स विड्थ देने हैं। तो मैं अपना जो लॉगिन फॉर्म है, जो हमने एक डिव टैग के अंदर सब कुछ लिया है, तो मैंने यहाँ लॉगिन का एक CSS में प्रॉपर्टीज लिखी हुई है। मैं इस सिलेक्टर्स को लेता हूँ और आपने जो मेन डिव टैग है यहाँ पे मैं क्लास लेता हूँ और उसके अंदर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ लॉगिन को। मैं एक बार कुछ चेंजेस हुए तो ये देख सकते हैं आप। इस प्रकार लॉगिन जो हमने अभी CSS का लॉगिन का कोड लिखा, यहाँ पे मार्जिन 0, एटो, मैक्स विड्थ 500, तो ये प्रॉपर्टी इस CSS की प्रॉपर्टीज की वजह से ये चेंजेस हुई है। तो अभी मैं एक प्रॉपर्टी जो भी मैंने कहा किस प्रकार लेना है, तो इसे लगाना चालू कर देता हूँ। अभी मैं लेता हूँ लॉगिन हीडर, जो लॉगिन का हीडर है उसमें बदलाव आएंगे। अब इसकी वजह से कलर तो पहले से ब्लैक है ही, कलर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं सिर्फ टेक्स्ट अलाइन देता हूँ, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और टेक्स्ट अलाइन भी वो उसी के साथ आ रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं, पर हमने लगाया। मैं अभी इसे फॉन्ट साइज देता हूँ, ये ज़रूरी है। अभी मैं इसको कॉपी कर देता हूँ और जो हमने इस डिव टैग के अंदर जो हेडिंग दी थी यहाँ पे क्लास, तो उसमें पेस्ट कर दे। देखिए इस प्रकार हमारा सेंटर में आ चुका है। तो ये वेलकम वाला मैसेज सेंटर में आ चुका है, लेकिन ये ईमेल, पासवर्ड, ये लॉगिन बटन वो भी उसी फॉर्म में लेना है। ऊपर से हमें स्पेस चाहिए, तो ये सभी चीज़ें मैं लगाना चालू कर देता हूँ। हाँ, अभी मैं फॉर्म लेता हूँ।
इस लॉगिन फॉर्म S3 को कॉपी कर देता हूँ। जो हमने S3 लगाया था नीचे, उसी डिव टैग के अंदर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। इसके अंदर यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लास और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। इस S3 को निकाल देता हूँ। देखिए आ रहा करके अपलोड। मैं इस पैडिंग को परसेंटेज में देता हूँ, कोलन मार्जिन, ऊपर जाता हूँ मार्जिन, मैं इसे 5% देता। आप पिक्सल में भी ले सकते हैं और मैं इसे A2 पे रखता हूँ। मैं देता हूँ टेक्स्ट अलाइन, क्योंकि ये भी जरूरी है, क्योंकि जो भी है सेंटर में आना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सेंटर में है। मैं यहाँ से एक बार रन करता हूँ तो देखिए हमारे बॉक्सेस सेंटर में आ चुके हैं। अब सिर्फ टेक्स्ट की बारी। तो लॉगिन फॉर्म की CSS हमने पूरी तरह से अप्लाई कर चुके। अब आता है, अब बारी आती है जो हमने टेक्स्ट बॉक्सेस लिए हैं उनकी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लॉगिन और मैं इनपुट लेता हूँ। मुझे यहाँ पे स्क्वायर बॉक्सेस लेना है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, इसे कोलन देना है और इसके बाद ऊपर वाले में इसे कॉपी कर देता हूँ, नीचे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे टाइप इक्वल टू पासवर्ड। अब मैं अपने जो लिए है मैंने मेल पासवर्ड, इनको एक शेप में लाता हूँ जो इनपुट टाइप है इनको। तो देखिए अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैक्स विड्थ। मैक्स विड्थ मुझे 400 चाहिए पिक्सल। मैक्स विड्थ के बाद मैं लेता हूँ विड्थ। विड्थ मुझे 80% चाहिए। आप पिक्सल में भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे परसेंटेज देता हूँ। मुझे लाइन हाइट चाहिए, उन दोनों में लाइन हाइट कितनी होनी चाहिए। फॉन्ट फैमिली मैं यहाँ पे सन्स से फॉन्ट फैमिली भी हो चुकी। मार्जिन, मार्जिन के बाद अब बात आती है बॉर्डर की। बॉर्डर रेडियस के बाद आती है बॉर्डर की। अब हमें बॉर्डर लगानी सॉलिड होनी चाहिए। मैं इसे कलर देता हूँ। कलर में यहाँ पे अपने खुद के कलर कोड मैंने लिए है, आप कोई भी कलर लगा सकते। अब बात आते आउटलाइन की। मैं इसे नन कर देता हूँ। अब बात आती है पैडिंग की। तो मुझे यहाँ पे पैडिंग नहीं, पैडिंग लेफ्ट देनी है। पैडिंग लेफ्ट में इसे 10 पिक्सल देता हूँ। तो इसी तरह से हमने, तो मैं इसे एक बार रन करके देखता हूँ। तो रन नहीं हो रहा, तो कुछ मिस्टेक हो रही है हमसे। कोमा चाहिए यहाँ पे, तो मैं इसे, हाँ देखिए आ गया। तो इस प्रकार से मिस्टेक हो जाती है। ये हमने दोनों लिए थे। यहाँ ऊपर देखिए हमने H1 H3 और एंकर टैग भी लिया था। तो हमने उनमें एक कॉमा लगाया था। तो यहाँ हमारे से कॉमा छूट गया था, इसलिए और रन नहीं हो रहा था, मतलब कुछ चेंजेस नहीं दिख रहे थे। तो अभी हमारे पास बॉक्सेस आ गए, मतलब मेल्स पासवर्ड इसका भी हो गया हमारे से। अब बात आती है हमारी इस लॉगिन बटन की। तो हमें अभी इसे अप्लाई कर देते हैं। मैं यहाँ पे लेता हूँ लॉगिन फॉर्म इनपुट और इसके अंदर टाइप इक्वल टू, इसके अंदर बटन। अब मैं यहाँ पे हाइट देता हूँ। हाइट में 40 देता हूँ। हाइट के बाद मैं देता हूँ विड्थ में यहाँ पे 200 देता हूँ। बटन बड़ा होना चाहिए। मैं इसे बैकग्राउंड देता हूँ। मैं यहाँ पे बैकग्राउंड इसे कोड में लिखता हूँ 3 टाइम्स। ये पे बैकग्राउंड के बाद आती है बॉर्डर।
अब मुझे बॉर्डर देने हैं, तो मैं 1 पिक्सल जो लाइन होनी चाहिए वो सॉलिड, लाइन के बाद कलर की बात आती है, तो मैं कलर जो हमने ऊपर दिया था मैं वही लेता हूँ, F2 खोला। अब आती बॉर्डर रेडियस की बात। बॉर्डर रेडियस में इसे 20 पिक्सल देता हूँ। बॉर्डर रेडियस के बाद आती बात कलर की। तो आप कलर कौन सा ले, तो मैं यहाँ पे कलर वाइट देता हूँ। अब कलर के बाद मैं यहाँ पे टेक्स्ट ट्रांसमिशन, में इसकी भी ज़रूरत है। अब हमें टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म देना है, तो मैं इसे मतलब टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म मतलब जो यहाँ पे आपको बटन दिख रहा है, अभी ये पहला वाला लेटर ही कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है, तो हमें सब कैपिटल चाहिए, इसलिए मैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी में इसे अपर केस लेता हूँ, अपर केस फॉन्ट फैमिली। अब जो वही हमने पहले दी थी। इसके बाद बात आती है कर्सर की। तो ये कर्सर क्या है, तो मैं अभी बताता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए आपको नहीं दिख रहा क्योंकि हमने कलर वाइट लिया है, तो मैं इसे ब्लैक कर देता हूँ। तो हम कर्सर क्या है ये देखते, ये जो आपको पॉइंटर दिख रहा है माउस, तो उस पर जाते एक एरो की तरह दिखता है, तो हमें एक हैंड होना चाहिए, हमारा जो हैंड बटन पे जाते हैंड होना चाहिए, तो हमें यहाँ पे कर्सर पॉइंटर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। देखिए इस प्रकार हैंड हो रहा है। तो मुझे यहाँ कुछ दिखा, मैं इसे चेंज कर देता हूँ, मैं ऐसे लिखता हूँ ब्लैक। अभी देखिए तो इस प्रकार हमारा आ रहा है लॉगिन। देखिए पूरा कैपिटल आ रहा है, वो इस प्रॉपर्टी की वजह से आ रहा है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। तो अब देखिए, अब ये जो वेलकम है, वेलकम मैसेज ऊपर वाला का, ये हमें यहाँ पे स्पेस चाहिए, तो हमें पैडिंग टॉप लगानी पड़ेगी। और ये जो वेलकम और ईमेल है, ये टेक्स्ट बॉक्सेस, इसके अंदर का स्पेस भी थोड़ा सा कम होना चाहिए और ये बीचों बीच सेंटर में दिखना चाहिए। तो मैं अभी यहाँ पे CSS में प्रॉपर्टीज लगाता हूँ। मैं लॉगिन हेडर में लिखता हूँ पैडिंग टॉप। मैं यहाँ पे पैडिंग टॉप 30 पिक्सल देता हूँ, आप परसेंटेज में भी ले सकते। मैं इसे सेव कर देता हूँ और एक बार आपके सामने रन करके दिखाता हूँ। तो देखिए नीचे आ रहा है, तो मैं यहाँ से और बढ़ा देता हूँ। मैं यहाँ पे लेता हूँ 45, तो इतना ठीक है 45। अब बात आती है और लॉग इन फॉर्म और मैसेज के अंदर की, तो मैं इसे यहाँ पे कोई भी टाइप करेंगे, तो यहाँ पे पासवर्ड देखते। तो इस प्रकार से हमने एक फॉर्म डिज़ाइन किया है। अब हम रजिस्टर बटन पे क्लिक करते, यहाँ से आप यहाँ कोड में देखिए, जो हमने यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग में, एक एंकर टैग में एक रजिस्टर नाउ बटन एक लिंक लिए है। तो यहाँ एच रेफरेंस पे आपको सिर्फ रजिस्टर जो पेज बनाते हैं आप, रजिस्टर का पेज जो जहाँ पे बना है, सिर्फ वहाँ की यहाँ पे आपको पाथ देना है। पाथ देने से वो पेज ओपन हो जाएगा, बस इतना ही। आज हमने यही देखा कि एक अट्रैक्टिव लॉगिन फॉर्म कैसे बनाते। इसके बाद हम ये भी देखेंगे इस रजिस्ट्रेशन नाउ बटन पर क्लिक करते ही एक नया फॉर्म कैसे ओपन। यदि ये वीडियो आपको पसंद है तो आप वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर कीजिए। और भी ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ही साथ ही वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए मिलते हैं और एक नई वीडियो में।